सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची थी। जब पहले हमने इस तरह की आप लोगों को लिए वीडियो बनाई थी तो उस समय नोटिफिकेशन काफ़ी शॉर्ट आई हुई थी। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन है, साथ ही साथ हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसे हम वैकेंसी का तो नाम नहीं दे सकते, रिक्रूटमेंट का नाम नहीं दे सकते, लेकिन जी हाँ, सीट्स का यहाँ पर नाम आप लोगों को ज़रूर दे सकते हैं कि यहाँ पर एचपीएससीबी के अंदर सीट निकाली गई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो किस तरह की यह एक इंफॉर्मेशन रहेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से, कौन कौन कैंडिडेट इस सीट को आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हम आप लोगों को बताते हैं। बाकी आगे फॉर्म अप्लाई करना या फिर नहीं वो टोटली आप लोगों पर डिपेंड करेगा। तो पहले इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। लेटर हेड पर आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से ये एक एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए आउट की गई है 2025-26 के लिए। ठीक है, तो इशू डेट यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगी, क्लोजिंग डेट इसमें बता देते हैं 21 अक्टूबर 2025 तक आप इन फॉर्म्स को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन हम आप लोगों को बताएंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की यहाँ पर। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एक वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें कि एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि 1 साल आप लोगों को यहाँ पर एक हिसाब से नौकरी के अंदर रखा जाता है, और इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस वगैरह देने के बाद जो स्टीपेंड होता है वो भी देने के बाद आप लोगों को वहाँ पर एक हिसाब से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कुल मिलाकर 9 कैटेगरीज़ की हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल की 7 सीट हैं, सिविल की 3 सीट्स, ह्यूमन रिसोर्स की 2 सीट्स, फाइनेंस और अकाउंट की 5 सीट, लॉ की 3 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 11 सीट, मैनेजमेंट स्टडी की 6, एनवायरनमेंट एंड सोशल साइंस की 4, हाइड्रो इंजीनियर की 4, कुल मिलाकर 45 सीट आप लोगों की यहाँ पर बन जाती हैं इस अप्रेंटिसशिप 2025-26 के सेशन में। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप खुद यहाँ पर एक बार रीड कर लीजिए। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर अकेले नहीं बता सकता, खुद आप भी यहाँ पर रीड जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने ही है जो भी है, बाकी आप लोगों को पता भी है कि क्या किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आप यहाँ पर खुद रीड कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसमें आप टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए कि यहाँ पर फॉर्म आप लोगों के क्लोजिंग डेट से पहले ही पहुँच जाने चाहिए। 18 से 30 वर्ष की एज यहाँ पर रखी गई है। SC ST OBC को जो भी रिलैक्सेशन होती है, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में दी जाती है। स्टीपेंड 9,000 रुपया पर महीना आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो 1 लाख से भी ऊपर आप लोगों को यहाँ पर स्टीपेंड पहुँच जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा। बाकी कोई भी एकोमोडेशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जैसे कि कोई भी यहाँ पर मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट सच एज HRA, कन्वीनियंस, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कोई भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं होगी। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा। किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी? जो कैंडिडेट प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से हैं या फिर कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट वगैरह में आते हैं, उन यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बाकी यहाँ पर जिनका रिज़ल्ट अभी तक आना है वो मत इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। 31 अगस्त 2025 से पहले ही जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग मोड में है या फिर पार्ट टाइम मोड में है, जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग एज ए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हुई है, वो भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने इग्नो से यहाँ पर अगर इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, यह ध्यान आप लोगों को ही रखना होगा। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देते हैं कि जो आप लोगों के 10th के मार्क्स होंगे उसमें 20% नंबर होंगे, +2 के और डिप्लोमा के जो क्वेश्चन है उसके 20% नंबर आप लोगों को मिलेंगे, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगी उसके 60% नंबर मिलेंगे। तो 100 नंबर की एक मेरिट आप लोगों की यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो बाकी यही आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हो। आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अपने फॉर्म्स जो होते हैं ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों को बताता हूँ, वहीं पर आप लोगों को आवेदन करना होगा। घर बैठे ही आप लोग आवेदन कर सकते हो, 21 से पहले आवेदन करना होगा। तो apprenticeship@hpscv.in पर आप लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी एक बार आप डाउनलोड कीजिएगा। इसे भी आप लोगों को भरने के साथ साथ इसे भी अटैच करना होगा। ठीक है, जैसे आप एक PDF बनवाते हो उसी हिसाब से आप लोगों को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स के साथ ये इस ईमेल एड्रेस पर आप लोगों को अपने अपने फॉर्म भेज देने हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन HPSCB की तरफ से आप लोगों के लिए निकाली गई है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं।